एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी विद साहिल। सो इन अवर लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करा था फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है और उसके कौन कौन सी उसकी जो प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, इनका एक ओवरव्यू दिया था कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और मेटाबॉलिज्म क्या होती है, एक्सक्रीशन क्या होती है। सो अब हम वन बाय वन इन चारों प्रोसेसेस को पढ़ेंगे। सो हमारा आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन क्या होती है, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन, कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू इट्स एंट्री इन द ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लड स्ट्रीम एंड पासिस ऑफ द ड्रग अक्रॉस मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, जब अब ड्रग एडमिनिस्टर करी हमने, वो स्टमक में गई, इंटेस्टाइन में गई, अब उसे एपिथेलियल लेयर को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में जाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ड्रग ली, इसोफेगस से होते हुए स्टमक में गई और इंटेस्टाइन में। यहाँ पे क्या होता है, एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट होती है, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एपिथेलियल लेयर क्या है कि एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को अब ये ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, ये ब्लड सर्कुलेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ से एब्जॉर्ब होकर ड्रग को यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में जाना है, तो ये क्या है, मेम्ब्रेन बीच में। ठीक है, सो ड्रग को एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने में एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लिखा है पासिस ऑफ ड्रग्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कि ड्रग को जब ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एंटर करती है ब्लड में, उससे पहले उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। सो विद दिस डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं, ये हमारी सबसे पहले ये क्या है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, और मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, और जो मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, इनसाइड द मेम्ब्रेन, आईसीएफ, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, मेनली ब्लड। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है और इंटर सेलुलर फ्लूइड है। अब मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब देखो, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है कोई, ठीक है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मींस ब्लड। तो यहाँ से ड्रग को, मींस ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहाँ से ड्रग को इस इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मींस ब्लड में जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए ड्रग को पहले इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, जो ये मेम्ब्रेन है। यहाँ से ड्रग को, ये ड्रग है, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेनली क्या होता है, जो लिपिड सोलुबल ड्रग्स होती हैं या नॉन आयनाइज्ड ड्रग्स होती हैं, ठीक है, वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो लिपिड सोलुबल होती हैं और जो हमारी मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड बाइलेयर है, तो इजीली क्रॉस करके उनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है ब्लड में। ठीक है, क्योंकि जो हमारी मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, सेमी परमिएबल है और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये क्या करती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को एंटर करवा देती है, कुछ को नहीं करवाती। ठीक है, कुछ सब्सटेंस को एलो कर देती है सेल के अंदर जाना और कुछ को एलो नहीं करती है। सो जो लिपिड सोलुबल ड्रग्स या लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देती हैं और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती हैं। जो नॉन आयनाइज्ड ड्रग्स होती हैं वो भी लिपिड सोलुबल होती हैं, तो वो भी इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देती हैं। सो वेयरएज जो वाटर सोलुबल ड्रग्स होती हैं या आयनाइज्ड ड्रग होती हैं वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती। ठीक है, आयनाइज्ड ड्रग की क्या होती है, लिपोफिलिसिटी कम होती है और हाइड्रोफिलिसिटी क्या होती है, ज़्यादा। तो इसलिए हाइड्रोफिलिक ड्रग जो होती है वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती। सो इस ड्रग को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पहुंचने के लिए इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, और इसके 4 मेथड्स हैं, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस। इन 4 प्रोसेसेस के थ्रू जो हमारी ड्रग है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है। सो हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। सो मैंने यहाँ पे बहुत ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट ईजिली। सो फर्स्ट वन इज़ पैसिव डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, ये हमारी ड्रग है, सबसे पहले ये मैं क्लियर करूँ, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये है हमारी ब्लड स्ट्रीम, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ड्रग स्मॉल है, लिपोफिलिक है, तो ये क्या करेगी, ईजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, देन ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड सर्कुलेशन में। क्लियर? ठीक है, सो ड्रग स्मॉल लिपोफिलिक ड्रग्स आर एबल टू क्रॉस और डिफ्यूज द सेल मेम्ब्रेन, कि स्मॉल लिपोफिलिक ड्रग जो होती हैं वो एबल होती हैं टू क्रॉस द डिफ्यूज द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ड्रग मूव करती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे कम है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे जीआईटी ट्रैक में ड्रग की कंसंट्रेशन हाई है और ब्लड में कम है, ठीक है, तो ड्रग जीआईटी ट्रैक से ब्लड में जाएगी, सो हाई टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, ड्रग मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसको बोलते हैं हम अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब हाई से लो जाने के लिए ड्रग को किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो ड्रग लिपोफिलिक है, स्मॉल है, तो वो इजीली ही मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएंगी। और इसके ये स्टेप्स हैं कि ये ड्रग जो है वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर पाती है, ड्रग जो है वो मूव करती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फॉलो करती है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, ओके, सो अब हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। इसमें क्या होता है, ठीक है, drug may be hydrophilic and this drug is little bit big. Clear? या तो ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक है या ड्रग क्या है, लिटिल बिट बिग। ठीक है, सो हाइड्रोफिलिक एजेंट्स विल नॉट बी एबल टू इजिली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर?
मैंने पहले ही बोला कि हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो होती हैं वो एबल नहीं होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। सो हाइड्रोफिलिक एजेंट्स विल नॉट बी एबल टू इजिली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सो बिकॉज ऑफ दैट दे रिक्वायर्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, एंड स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स दैट फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ द सेल। मीन्स कि ड्रग को कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत होती है। किसकी? और वो ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? प्रोटीन्स के, ठीक है। कुछ सिलेक्टिव प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है ड्रग को ब्लड तक पहुंचने के लिए, ठीक है। एंड दीज प्रोटीन्स, इनको हम कैरियर भी बोलते हैं, ये ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं और इनको कैरियर भी बोलते हैं। ये ड्रग को मूव करवाते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रांसपोर्टर है। ड्रग यहाँ इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू, इन प्रोटीन्स के थ्रू मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है, ठीक है। सो दीज प्रोटीन्स कैरीज द ड्रग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये भी सेम होता है, ड्रग मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगेन यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में ड्रग जो है वो मूव होती है, लेकिन उसको मूव होने के लिए क्या चाहिए होता है? स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स। वो क्या करते हैं? दैट फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ द इनटू द सेल, ठीक है। वो ड्रग को फैसिलिटेट करते हैं मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने के लिए, ठीक है। सो इट इज कांट टू पासिंग ऑफ सिंपल टू द सेल मेम्ब्रेन, इट नीड टू अ पर्टिकुलर प्रोटीन। सो इट रिक्वायर्ड स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर। जैसे कि मैंने पहले बताया, रिक्वायर्ड क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं एंट्री ऑफ द सेल। और द फैसिलिटेटेड एंट्री ऑफ द ड्रग, इसी फैसिलिटेटेड एंट्री ऑफ ड्रग को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ड्रग हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में मूव कर रही है। तो ये था इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम बात करेंगे थर्ड वन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है? समटाइम मतलब सेम ड्रग क्या है? हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, या फिर ड्रग में भी लार्ज है। दो केसेस हैं, या तो ड्रग हाइड्रोफिलिक है या वो लार्ज है। अब क्या होगा? जस्ट लाइक वी टॉक अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बट द डिफरेंस इज कि इट पंपिंग द ड्रग फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इसमें ड्रग पंप करती है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। क्लियर? सो इसमें क्या हो रहा है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ड्रग क्या काम करिए? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कोई भी है नॉर्मली अगर कोई काम हो रहा है, जैसे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में ड्रग जा रही है, तो ये एक सही डायरेक्शन में काम हो रहा है। बट जब ड्रग लो से हाई में जाएगी, तो उसको लो से हाई में जाने के लिए, अगेंस्ट किसी चीज के अगेंस्ट जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? किस चीज की? एनर्जी की, ठीक है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो यहाँ पे ड्रग को क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है एटीपी। एटीपी रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। जो ड्रग को एटीपी की हेल्प से ड्रग क्या होती है? वो ब्लड सर्कुलेशन में जाती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो ये होता है हमारा, इस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं फोर्थ वन, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द मॉलिक्यूल इज वेरी बिग, ठीक है। देयर इज नो ट्रांसपोर्टर दैट ड्रग क्रॉस द मेम्ब्रेन। कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है जहां से ड्रग जो है वो इजीली क्रॉस कर जाए, क्योंकि जो ये मॉलिक्यूल है वो बहुत बिग है। सो बिकॉज ऑफ दैट, इफ आई हैव अ लार्ज मॉलिक्यूल विद नो ट्रांसपोर्टर, व्हाट आई नीड टू डू? सो इन दिस प्रोसेस ड्रग बाइंड टू अ पर्टिकुलर रिसेप्टर, ठीक है, दैट रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। क्लियर? कि ड्रग जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल है ड्रग का, और उसके पास कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर नहीं है जो ड्रग क्रॉस द मेम्ब्रेन, जैसे ड्रग मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाए। तो इसमें क्या होता है? इस कंडीशन में क्या होता है कि ड्रग जो होती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये रिसेप्टर है, और ये जो ड्रग है इस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेती है। और ये जो प्रोसेस होती है, इनगल्फमेंट बोलते हैं जिसको, इनगल्फमेंट प्रोसेस होती है कि रिसेप्टर इस ड्रग को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, एंड देन जैसे नीचे मैंने बताया है, ये मूव करता है, ऐसे मूव करेगा और ब्लड सर्कुलेशन में ओपन होगा, और यहाँ से ड्रग जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी। देन ये मूव करके अगेन इसी डायरेक्शन में आएगा, ड्रग फिर से यहाँ पे एंटर करेगी, देन ये मूव करके फिर से यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग को पहुंचाएगा। अब ड्रग जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रही है और रिसेप्टर इसको इनगल्फ कर रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। लेकिन जब ड्रग यहाँ से जो ये रिसेप्टर है ड्रग को यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे एंटर करवा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। सो ये हमने हमारे 4 प्रोसेसेस थी किसी भी ड्रग को मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की: पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस। ये जो होती हैं दो, ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करती हैं। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। जो पैसिव डिफ्यूजन होती है, इसमें लिपोफिलिक ड्रग जो है वो ईजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती है। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, इसमें जो ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक हो सकती है, ठीक है, या लिटिल बिट बिग हो सकती है, तो वो ईजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती। इसलिए उसको क्या चाहिए होता है? स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, जो क्या करते हैं? ड्रग को फैसिलिटेट करते हैं ब्लड में एंटर करने के लिए। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन में ड्रग मूव करती है, तो इसके लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एंडोसाइटोसिस में क्या होता है? ड्रग जो है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर पर बाइंड करती है, देन रिसेप्टर पर बाइंड करके वो उसको ड्रग को ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी विद साहिल। थैंक यू।